नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले ब्यूरोक्रेट्स की एक बैठक लेकर यह कहा था कि जो अधिकारी फाइलों में उलझे रहते हैं और फील्ड पर नहीं जाते हैं, उन्हें जनता का दुख दर्द भली भांति समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम छतरपुर जिले में देखने को मिला, जब एक भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके परिवार के प्रति छतरपुर के एडीएम प्रेम सिंह चौहान ने संवेदनाएं नहीं दिखाई। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एक परिवार जिसका एक युवक, जो कि एकमात्र कमाऊ युवक हो सकता था, वो पिछले 2 साल से एक हादसे के कारण बिस्तर पर पड़ा है। 4 बहनों का अकेला भाई आदिवासी युवक बिस्तर पर पड़ा है और उसके परिवार के पास ना तो खुद की छत है और ना खाने पीने का इंतजाम। किसी तरह परिवार के लोग उसे कलेक्टर कार्यालय लेकर आए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह एक बैठक में थे, इसलिए उन्होंने एडीएम प्रेम सिंह चौहान को उस व्यक्ति की बात सुनने के लिए नियुक्त कर दिया। इस पूरी खबर में समझिए कि सिस्टम ने किस तरह से अंशुल की बात सुनी और उन्हें जवाब दिया। परिस्थितियों और सिस्टम की मार झेल रहा एक परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया। उसके पास न खुद का घर है, न ही राशन का ठिकाना। परिवार का एकमात्र पुरुष एक हादसे के कारण 2 साल से बिस्तर पर पड़ा है। माता पिता की मौत हो चुकी है और मां की अनुकंपा नियुक्ति के लिए उक्त युवक को दर दर भटकना पड़ रहा है। लवकुश नगर क्षेत्र के ग्राम परसनिया के रहने वाले आदिवासी युवक अंशुल गौड़ की यही कहानी है। अंशुल अपनी पत्नी और छोटी बहन के सहारे किसी तरह मंगलवार को छतरपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, लेकिन यहां भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंशुल गौड़ ने बताया कि 2015 में उसकी मां की आग लगने के कारण मौत हो गई थी। उसे एक व्यक्ति पर हत्या का संदेह है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके पहले पिता भी गुजर चुके थे। मां शिक्षक थीं, लेकिन उससे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई। 2 साल पहले अंशुल खुद एक सड़क हादसे का शिकार हुआ, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। अब वह बिस्तर से उठ नहीं पाता। लगातार 2 साल से वह बिस्तर पर है। 4 बहनों के अकेले भाई, अंशुल की 2 अविवाहित बहनें और पत्नी किसी तरह घर चला रही हैं। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ आया था अपना आवेदन देने। मैं 2 साल से बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। एक्सीडेंट हो गया तो पूरी तरह से विकलांग हूँ, आप देख लीजिए। और मुझे माँ की जगह पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही। शिक्षा विभाग में मम्मी हमारी कार्यरत थी कितपुरा में, उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। और हम लोग आदिवासी में आते हैं और जो है ना, आज तक हमको कोई शासन से मदद मिली ना कुछ मिला। हमारी माँ को 2015 में आग लगा के मार डाला गया परसनिया गाँव में। हमारे पिताजी की भी मृत्यु हो चुकी है, माता जी की भी मृत्यु हो चुकी है। हम अकेले, हमारी 4 बहनें, 2 बहनें शादी के लिए हैं, अभी हमारी पत्नी भी है। अब बताइए, ना हमको कोई सहायता मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, ना अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। हम तो बहुत परेशान हैं। मैं परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हूँ। मैं आत्मदाह कर लूँगा, बहुत परेशान हो गया है। कैसे गुजारा बसारा चलता है? कुछ नहीं सर, किसी से यहाँ से मांग के वहाँ से मांग के, ना हमारे पास रहने को है, ना हमारा कुछ खाने की व्यवस्था है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अभी तक बात की लवकुश नगर एसडीएम साहब को हम 4 बार फ़ोन में बात कर चुके हैं और वो भी हमसे फ़ोन में बात कर चुके। उन्होंने हमारे व्हाट्सएप वीडियो देखे, मैसेज देखे और बोला कि मैं किसी को भेजता हूँ। आज 15 दिन हो गया, एसडीएम साहब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। मैं उनको बता भी रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मैं कुछ भी घटना हो सकती है। मैं पूरी तरह से, समझ लीजिए, परिवार को हमारे आफत है और कोई खबर ही नहीं लेता कोई अधिकारी। हम तो परेशान हैं। आज कितनी देर से आप यहाँ कलेक्टर? मैं यहाँ से 2 बजे से बैठा हूँ, कलेक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कलेक्टर साहब से मिल के जाऊँगा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी, अगर मुझको न्याय नहीं मिलता, माँ की जगह अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, जो मेरी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार दी जाए, नहीं मिलती मैं परिवार के साथ आत्मदाह कर लूँगा। वो बोल रहे हैं कलेक्टर साहब आपसे नहीं मिलेंगे और आपको आवेदन देना हो तो आप वहाँ जमा कर दीजिए। इस तरह तो मैं कई बार आवेदन जमा कर चुका हूँ, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सन 2015 से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और मैं आज 2 साल से एक्सीडेंट हो गया, बिस्तर पर लेटा हूँ। हम लोग तो बिल्कुल भुखमरी की स्थिति में हैं भाई साहब। मैं बहुत, कैसा आप चाहते हैं, कैसा? मैं ये चाहता हूँ कि मुझको जल्दी से जल्द न्याय मिले और मुझे मेरी माँ की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिले, जिससे हमारी दाल रोटी चले। और जिन्होंने हम लोगों को धमका करके और धमकी दे करके बयान दिलवाया कि मैं तुम्हारा पूरा इलाज कराऊंगा, सब कराऊंगा, मुन्नी लाल चौबे, आज वो हमको घर से निकाल रहे हैं। उन्हीं ने हमारी माँ को मार डाला 2015 में आग लगा के। अंशुल कलेक्टर कार्यालय में 2 घंटे तक इंतजार करता रहा।
इसके बाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के पास उसकी खबर पहुंची। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने उसकी बात सुनने के लिए एडीएम प्रेम सिंह चौहान को पाबंद किया, जिसके बाद एडीएम प्रेम सिंह चौहान का चौकीदार अंशुल को गोद में लेकर उनके कक्ष में पहुंचा। यहाँ बंद कमरे में अंशुल और एडीएम की क्या बात हुई, इस जानकारी के लिए हमने एडीएम से फोन पर बातचीत की और उनसे कुछ सवाल पूछे। सुनिए उन सवालों के जवाब। हमने एडीएम से पूछा कि अंशुल के मामले में क्या रास्ता निकाला गया है। इस बात पर एडीएम प्रेम सिंह चौहान ने कहा कि अंशुल की मां संविदा शिक्षक थीं, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। शासन के द्वारा 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन परिवार 1 लाख रुपए नहीं लेना चाहता। अब हम नौकरी कहां से दे दें? हमने दूसरा सवाल किया। हमने पूछा कि परिवार के पास खुद का घर नहीं है, क्या पीएम आवास से घर नहीं मिल सकता? एडीएम ने जवाब दिया, पीएम आवास के लिए सर्वे होता है, परिवार को देखना चाहिए कि सर्वे में उनका नाम है कि नहीं। जनपद जाकर देखें कि नाम है या नहीं, अगर नाम होगा तो आवास मिल जाएगा। हमारा तीसरा सवाल था कि परिवार का अकेला पुरुष बिस्तर पर है, खाने की समस्या भी है, क्या राशन की व्यवस्था की जा सकती है? इस पर एडीएम ने जवाब दिया कि परिवार को अपने जनपद क्षेत्र से राशन कार्ड और पात्रता पर्ची के लिए अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र होगा तो राशन मिल ही जाएगा। अगला सवाल हमने किया कि वह चल नहीं सकता, क्या आज स्थिति को देखकर उसकी मदद तत्काल नहीं की जा सकती थी? इस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह वह यहाँ तक आ गया, उसी तरह जनपद भी जा सकता है। राशन और मकान की समस्या का समाधान तो वहीं होगा। अनुकंपा नियुक्ति शासन की नीति में नहीं है, तो कोई अपने घर से तो नौकरी दे नहीं सकता। तो कुल मिलाकर इतने गैर संवेदनशील जवाब सिस्टम की ओर से अंशुल के लिए सामने आए। इसके बाद हमने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से भी बात की। बहरहाल एडीएम से मुलाकात के बाद जब हमने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी संवेदना बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि अंशुल गौड़ के साथ न्याय होगा, उसे अगर नौकरी मिल सकती है तो तमाम नियमों को, नीतियों को देखा जाएगा और जिस तरह से भी उसकी प्राथमिकताएं, उसकी योग्यताएं होंगी, उस हिसाब से उसे एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राशन और पीएम आवास के लिए भी आश्वासन दिया है। तो इस खबर में इतना ही। पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।